चोरी धारणा है कि चोरी मजबूर या गरीब लोग करते हैं। इसी वर्ग से चोरी को जोड़कर देखा जाता है। लेकिन भोपाल में सामने आया है एक ऐसा हाईटेक गैंग जिसने चोरी को ठेके पर चलने वाला बिजनेस बना दिया है। मास्टरमाइंड कोई झुग्गी में रहने वाला शातिर नहीं, बल्कि इंजीनियर और एमबीए पास एक दिमाग है जो प्लान करते थे पॉश कॉलोनियों में सेंध लगाने की स्कीम और फिर लुटे हुए पैसे से उड़ाते थे विदेशों में ऐश की उड़ाने। पुलिस ने जिस गैंग का खुलासा किया है वो सिर्फ चोर नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्रोफेशनल प्लानर और खतरनाक। देखिए चोरी की इस कहानी का वो चेहरा जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। भोपाल के हाई प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्टर चोर, एमपी में एक्टिव चोरों का हाईटेक रैकेट, अय्याशी के लिए करते थे चोरी। तस्वीरों में दिख रहे ये कोई आम चोर नहीं है, ये हैं ठेके पर चोरी कराने वाले प्रोफेशनल मास्टरमाइंड। चौंकिए मत, पुलिस ने जिस चोर गैंग का खुलासा किया है वो न केवल हाईटेक है बल्कि वारदात को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम देती थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस गैंग का सरगना कोई अनपढ़ या झुग्गी में रहने वाला नहीं, बल्कि एक इंजीनियर और एक एमबीए पास शख्स है। भोपाल के पॉश इलाकों में लगातार हो रही चोरियों के पीछे इसी 3 सदस्यीय गैंग का हाथ है। इतना ही नहीं, ये बाकायदा दूसरे राज्यों से शातिर चोरों को भोपाल बुलाते और ठेका देकर पॉश इलाकों में चोरी करवाते थे। इन चोरों के टारगेट पर होते थे ऐसे इलाके जहां अमीर लोग रहते हैं। पहले तो होती है रेकी, फिर प्लानिंग और फिर एग्जीक्यूशन, बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह। ठेका देकर काम का तो सुना होगा, मगर पहली बार ठेका देकर चोरी कराने का मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार थाने स्थित आया है, जहां चोरों ने दूसरे राज्यों के चोरों को चोरी का ठेका दिया है। भोपाल के कोलार थाना इलाके में एक सुबह अचानक खामोशी टूटती है। दानिश कुंज कॉलोनी में हुई एक बड़ी चोरी ने पुलिस को हरकत में ला दिया। शुरुआत में ये सिर्फ एक आम चोरी लग रही थी, लेकिन जब जांच तेज हुई तो कहानी बिल्कुल बदल चुकी थी। फुटेज में दिखे 3 चेहरे, नाम यशवंत रघुवंशी, भूपेंद्र साहू और अभिलाष विश्वकर्मा। ये तीनों साधारण चोर नहीं थे, ये थे एक ऐसे गिरोह के मास्टरमाइंड जो चोरी को एक कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस की तरह चलाते थे। पुलिस की पूछताछ में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। इन आरोपियों ने बताया कि वो दूसरे राज्यों से प्रोफेशनल चोरों को भोपाल बुलाते थे। अब तक कई वारदातों को कबूल कर चुके इन आरोपियों पर पुलिस को शक है कि इनके पीछे एक और बड़ा नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। इसमें खास जो मॉडस ऑपरेंडी थी कि इन्होंने 2 वाहन खरीदे थे, 2 इनके पास वाहन थे, जिसे चोरों को बाहर के दूसरे राज्यों से बुलाते थे और उन चोरों को ला करके पहले इस पूरे इलाके का, खासतौर पे सूने मकानों में चोरी पर इनका पूरा ध्यान केंद्रित था और सूने मकानों की पूरी तरह से रेकी करके पहले से जगह को तय किया करते थे और अपने वाहन से उन चोरों को बुला करके उस जगह पर ले आकर के चोरी करके ये चले आते थे और उसमें कुछ चोरी का सामग्री खुद लेते थे या कुछ इनको देते थे। इस तरह से बंदरवाट करने के बाद इनको बाहर भेज देते थे। पुलिस जांच में जो सामने आया उसने पूरी वारदात की दिशा ही बदल दी। ये चोरी किसी मजबूरी या गरीबी की वजह से नहीं की गई थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अय्याशी के लिए की गई। जी हाँ, आरोपियों ने कबूल किया है कि चोरी के बाद जेवरात किसी सुनार के पास नहीं, बल्कि उन्हें मुथूट फाइनेंस में काम करने वालों के हाथों गिरवी रख देते थे और वहां से जो रकम मिली वो उड़ा दी गई शौक और ऐशो आराम में। थाईलैंड की नाइट लाइफ से लेकर श्रीलंका के बीच तक की ट्रिप्स इन चुराए गए पैसों पर की गई। आरोपियों की सोच थी साफ क्राइम करो, कैश उठाओ और फिर जिंदगी को जियो फुल स्पीड में। पुलिस के मुताबिक ये तीनों सिर्फ एक लिंक हैं। गैंग के पीछे काम कर रहे बड़े नेटवर्क और दूसरे राज्यों से बुलाए गए कॉन्ट्रैक्ट चोरों की पहचान की जा चुकी है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। पूरे इलाके के बाद चिन्हित करके और वेरीफाई करने के बाद फिर उस जगह को चिन्हित करके दूसरे गिरोह को बुला करके उस गिरोह के माध्यम से पूरी वारदात कराते थे और उसके बाद इस तरह की एक जो बड़ी गैंग जो सामने आई है इसमें इनके और सहयोगियों की भी तलाश की जा रही है। अभी 3 उसमें आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मुख्य जो है अभिलाष
विश्वकर्मा और बाकी उसके जो साथी हैं वो पकड़े गए हैं। जो दूसरे जगहों के चोर जिनको बुलाए जाते थे उनकी जानकारी और उनकी बाकी डिटेल्स आ चुकी है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। जांच अधिकारी आशंका जता रहे हैं कि इस पूछताछ में छिपे हुए कई और राज खुल सकते हैं। अब तक ये साफ हो चुका है कि ये कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि एक ठेके पर ऑपरेट होने वाला संगठित क्राइम रैकेट है। चोरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि ऐश और अय्याशी के लिए की जाती थी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जाएगा, लेकिन तब तक हर खुलासे के पीछे छुपा है एक और सवाल, आखिर ठेके पर चोरी कराने वाला अगला मास्टरमाइंड कौन है? हालांकि तीनों चोर को गिरफ्तार कर लिया गया और लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। जहां पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं वह केवल अय्याशी के लिए ही चोरी करते थे और दूसरे राज्यों के चोरों को बुलाकर मध्य प्रदेश में चोरी कराते थे। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि संभावना है कि चोरों से और भी वारदातों के कई खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज़, भोपाल।